अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रंग जिंदगी के हर पहलू में नजर आता है। ये रंग यकीन का है, ये रंग एतमाद का, ये रंग मोहब्बत का रंग है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नूर है, उसकी रोशनी है। जितना जितना किसी को अल्लाह ताला की ज़ात की पहचान होती है, उतना ही ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में रंग भर जाते हैं। आज की नशिस्त में हम बात करेंगे सिला रहमी के रंग की। सिला रहमी से मुराद रिश्तेदारी को जोड़ना। और जब हम सिला रहमी के हवाले से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, मुझे सही बुखारी की तीसरी हदीस याद आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे कि आपके पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने आपको 3 बार भेजा, हर बार आपको छोड़ा और आपसे कहा इक़रा, और आप बार बार यही कहते रहे मा अना बिक़ारिन, मैं तो पढ़ने वाला नहीं हूं। फिर जब आपसे ये कहा गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे पीछे वही अल्फाज दोहरा दिए। फिर आप घर तशरीफ ले आए। आपने आते ही कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कुछ ओढ़ा दो, मुझे कुछ ओढ़ा दो। सईदा खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चादर डाल दी, खामोश होकर एक तरफ हो गई ताकि आप संभल जाएं। फिर जब आपकी हालत बेहतर हुई, आप उठ बैठे और आपने फरमाया लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे मेरी जान का डर है। उस पर सईदा खदीजा ने जो कमेंट्स दिए वो सुनहरे अल्फाज में लिखे जाने के काबिल हैं। सईदा खदीजा ने फरमाया कल्ला वल्लाही मा युग़ज़ी कल्लहु अबदा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहम, पहली बात जो उन्होंने कही, अगरचे 4 और बातें भी हैं, पहली बात यह थी कि आप सिला रहमी करते हैं, रिश्तेदारी की हिफाजत करते हैं। तो ये आपकी पर्सनालिटी का सेलिएंट फीचर था, आपकी शख्सियत का नुमायां पहलू था कि आप रिश्तों से मोहब्बत करते थे, रिश्तों को जोड़ कर रखते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सईदा फातिमा से जो मोहब्बत थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सईदा आयशा उस बारे में रिवायत करती हैं, कहती हैं मैंने सईदा फातिमा से ज़्यादा किसी को बातचीत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबे नहीं देखा। यानी वो सबसे ज़्यादा मुशाबे थी। जब वो रसूलुल्लाह के यहाँ आती तो आप उनके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ते, उन्हें बोसा देते, उन्हें खुश आमदीद कहते, उनके हाथ थामते, उन्हें अपनी जगह में बिठाते। आप इमेजिन तो कीजिए बेटी की कितनी वैल्यू है बाप की नज़र में, और वालिद अल्लाह के नबी हैं, आखिरी नबी, अपनी बेटी के एहसास में उठते हैं, बोसा देते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। तीसरा काम वेलकम करना है और हाथ थामते हैं और अपनी जगह पर बिठाते हैं। 5 काम रिसीव करते हुए इतनी ज़्यादा वैल्यू देते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके यहाँ जाते तो वो आपका आगे बढ़कर इस्तकबाल करती, आपको बोसा देती और आपके हाथ को थाम लेती थी। यानी जैसे वालिद करते थे वो भी अपने वालिद के साथ उसी तरह से
रिस्पॉन्स देती थी उसी तरह से उनके साथ मामला करती थी। सही इब्न हिब्बान की रिवायत है 6953 नंबर पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों के साथ किस तरह से रिश्ते की मोहब्बत को जगाए रखते थे। रसूलुल्लाह में सिला रहमी का रंग बहुत गहरा है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह से जुबान निकालकर सैयदना हसन से खुश तबई फरमाया करते थे। इस तरह बच्चा जुबान की सुर्खी को देखकर खुश होता है और दौड़ कर आता है। ये सिलसिला अहदीस सहीहा की रिवायत है। सैयदना अबू हुरैरा ही का बयान है, एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी कैनका के बाजार में तशरीफ ले गए। बाजार से वापस आकर मस्जिद में आए और घुटनों को पकड़कर आप बैठ गए और कहने लगे, माड़ू कहाँ है, माड़ू को मेरे पास लाओ। सैयदना हसन तेजी से भागते हुए आए, गोद में छलांग लगा दी। आपने अपना मुंह उनके मुंह को लगाया, 3 बार फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बु, अल्लाह मुझे इससे मोहब्बत है, फ़अहिब्बहु व अहिब्ब मन युहिब्बुहु, आप भी इससे मोहब्बत फरमाइए और जो शख्स इससे मोहब्बत रखता है उससे भी मोहब्बत फरमाइए। सुभान अल्लाह, सिला रहमी का कितना ऊंचा मकाम है, कैसा गहरा रंग है। सही बुखारी की 5434 नंबर रिवायत है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हसन को बोसा दिया। अकरा बिन हाबिस आपके सहाबी थे, आपके पास बैठे थे, कहने लगे मेरे 10 बेटे हैं, मैंने कभी उन्हें बोसा नहीं दिया। आपने उनकी तरफ देखा तो आपने फरमाया, जो मखलूक खुदा पर रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। सैयदना जाबिर का बयान है, एक दफ़ा मैं रसूलुल्लाह के पास घर गया तो आप दोनों हाथ और पाँव के बल चल रहे थे और सैयदना हसन और सैयदना हुसैन आपकी पुश्त मुबारक पर बैठे थे। आपकी ज़ुबान अक़दस पर ये अल्फाज जारी थे, निअमल जमल, यानी तुम्हारा ऊँट कितना अच्छा है और तुम्हारा मुसावी बोझ भी खूब है। ये बुखारी की अल अदबुल मुफरद की रिवायत है, वॉल्यूम 1 पेज 89 पर। हज़रत उसामा बिन ज़ैद से रिवायत है, कहते हैं मैं एक रात किसी ज़रूरत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अब बाहर तशरीफ लाए तो आपने चादर ओढ़ी हुई थी। मुझे मालूम नहीं था चादर के नीचे क्या है। जब मैं अपनी ज़रूरत से फारिग हुआ तो अर्ज़ किया, आपने ये चादर किस पर ओढ़ रखी है? आपने चादर उठाई तो आपकी दोनों रानों पर, एक पर हज़रत हसन थे और दूसरी पर हज़रत हुसैन थे। आपने फरमाया, ये दोनों मेरे और मेरी बेटी के बेटे हैं। अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत रखता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत रख और उससे भी मोहब्बत रख जो इनसे मोहब्बत रखता हो। ये तिरमिज़ी की 3769 नंबर रिवायत है। बच्चों के बच्चों से मोहब्बत होती है, लेकिन इतनी मोहब्बत कि अल्लाह से दुआएं हैं कि अल्लाह इनसे जो भी मोहब्बत रखे आप भी उससे मोहब्बत रखिए। सिला रहमी की बातचीत जारी रहेगी छोटी सी ब्रेक के बाद।